ओम शांति। 27 नंबर के रेस्टो में 64 पेज पर 28 से 86 का टॉपिक क्लास 28 से 86 रिकॉर्ड चला है। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे हम रह गए अकेले। कहाँ अकेले रह गए? अकेले कहाँ रह गए? मुसाफिर कहाँ चला गया है? माया के साथ। मुसाफिर माया के साथ चला गया। मुसाफिर चला गया शांति धाम में, और हम अभी भी अशांति के स्टेज में पड़े हुए हैं। तो भक्त गा रहे हैं कि हमको भी साथ ले, हमको क्यों छोड़ दिया? के रूहानी बच्चा ने की लर्न सुनी। जैसे वेद शास्त्र भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वो भक्त तो कुछ समझते नहीं, और तुम इन गीतों का अर्थ कुछ समझते हो। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो तो है कनरस, क्योंकि जब अर्थ कुछ समझते नहीं है तो कनरस हो जाता है, कानों का रस मिल जाता है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? दूर से दूर देश कौन सा है? शांति धाम। कैसे दूर? से भी परे, देश से भी परे, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, परे से परे। आत्मा जानती है हम भी दूर देश के मुसाफिर। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। माया ने गॉडरेज का ताला लगा करके एकदम पत्थर बुद्धि बनाई थी। इसको मनुष्यों को, मनुष्य किनको कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। कौन से जन्म में वास्तव में मनुष्य होते हैं? सत्य को त्रेता में होते हैं देवताएं, और द्वापर कलयुग में होते हैं राक्षस। और मनु की औलाद कब होते हैं? मनु कब होता है? मनु माना मनन चिंतन करने वाला, मनुआ कहते हैं। मन रूपी ब्रह्मा, परमात्मा शिव की पहली शक्ति। जैसे आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार, वैसे परमात्मा की भी 3 शक्तियां हैं। मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। पहली शक्ति मन, ब्रह्मा, और दूसरी शक्ति बुद्धि, तीसरा नेत्र शंकर, और तीसरी शक्ति संस्कार परिवर्तन शक्ति विष्णु। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है इसकी बुद्धि को, मनुष्यों की बुद्धि को। कौन से मनुष्य? बाहर की दुनिया के। बाहर की दुनिया के तो मनुष्य हैं भी नहीं। वो तो न मनु को जानते हैं और न अपने को समझते हैं हम मनु की औलाद। तो ब्राह्मणों की दुनिया की ही बातें हैं जो बाप सुनाते हैं। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया के मनु की औलाद मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा। गॉड और उसकी रेजेस, किरणें, क्या बात होगी? भगवान की जो ज्ञान की किरणें होंगी उनसे बुद्धि को ताला लगेगा कि खुलेगा? ताला तो खुलना चाहिए। ताला क्यों लग गया?
भगवान का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। भगवान का आदेश कहो, ज्ञान कहो, डायरेक्शन कहो, ये साधारण मनुष्यों की तरह डायरेक्शन नहीं है। वो जो नाटक के डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात मानो न मानो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये डायरेक्टर तो ऐसा है कि जो डायरेक्शन देता है वो मानना ही पड़े। अगर नहीं मानते हैं, बाप के बच्चे अपने को कहते हैं बड़े फखुर से कि हम किसकी औलाद हैं, हम गॉड फादर की औलाद हैं, हमको परमात्मा बाप मिला हुआ है, और उसके डायरेक्शन को नहीं मानते, तो बाप कहते हैं तुम पर 100 गुना बोझ करता है। बेसिक नॉलेज में 100 गुना बोझ, और एडवांस नॉलेज में आने के बाद 1000 गुना बोझ। और जो टीचर्स हैं, दूसरों को टीच करने वाले, उनके ऊपर 1,00,000 गुना बोझ चढ़ता। तो गॉड रेज का ताला क्यों लगता है? गॉड परमात्मा की ज्ञान की किरणों का ताला क्यों लग जाता है बुद्धि को? क्योंकि परमात्मा की दी हुई मत पर अगर नहीं चलते हैं और दुनिया से ये अंजाम करते हैं कि हमको परमात्मा बाप मिला हुआ है, तो देखने वाले क्या समझेंगे कि इनको भगवान मिला हुआ है। भगवान मिला हुआ है और खुद भगवान की बात को नहीं मानते, तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। ऐसा ताला लगता है जो एकदम पत्थर बुद्धि बन जाती है। इससे तो अच्छा भगवान को न पहचाना होता, न भगवान के बने होते तो अच्छा था। लेकिन ये शूटिंग है। हर युग में 4 अवस्थाएं समाई हुई है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। देवता गण की शूटिंग, जो सतयुग में देवताएं होते हैं, उनकी भी 4 अवस्थाएं होती। जब सतो प्रधान स्टेज में होते हैं तो परमात्मा बाप को पहचानते हैं और बाप के बनते भी, सरेंडर भी होते हैं। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो बजाय परमात्मा बाप की बात मानने के और ही विपरीत बुद्धि बनते। तो जो सतो प्रधान देवता देवात्माएं होती हैं, वो शूटिंग पीरियड में तमो तामसी भी बनती, 4 अवस्थाओं से पसार होती है। परमात्मा बाप इस रहस्य को जानते हैं, बल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। परंतु फिर भी अगर बाप को पहचानते हैं, आत्मा रूपी सुई की कट उतरती है बिंदु को याद करते करते, तो फिर से बाप से डायरेक्ट सीखते। और जब डायरेक्ट सीखते हैं तो फिर बुद्धि का ताला खुल जाता है। मनुष्य ने बाप को न समझा तो गोया कुछ नहीं समझा। मनु की औलाद मनुष्य बने और फिर भी बाप को न जाना, पत्थर बुद्धि बन गए। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई जान नहीं सकता। ये आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ, सदा काल के लिए नहीं। कौन से बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं तो जरूर तन के द्वारा कहते हैं। तुम स्थायी जीवात्मा हो और मैं टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, माना थोड़े समय के लिए मैं जीवन धारण करता हूँ, सिर्फ संगम युग में, तो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता हूँ। जैसे तुम जीवात्मा बनते हो, आत्मा अगर जीवित न हो, माना शरीर धारण न करे, तो जैसे जड़ हो गई। लेकिन तुम्हारे माफिक में जीवात्मा नहीं हूँ, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए।
नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? क्या कहा? इसे जीवन धारण करने वाले मैं प्रवेश क्यों करता हूँ? ताकि तुमको परिचय मिल जाए कि परमात्मा कौन है। दुनिया तो कहती है नाम रूप से न्यारा है, अरूपी है। और अगर नाम रूप से न्यारा है, अरूपी है, तो उससे नरक की दुनिया का भी नाश और स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कौन करेगा? ये तो मनुष्य का काम नहीं है। तो मैं जीव में प्रवेश करता हूँ, जीवात्मा। तो कौन हुआ जीवात्मा? जीवित आत्मा कौन हुआ? और मरा हुआ कौन हुआ? है? बाप कहते हैं जीते जी मर जाओ। इस तो दुनिया से जीते जी मर जाओ, माना फरिश्ता बन जाओ। इस फर्श की दुनिया वालों से तुम्हारा कोई रिश्ता न रहे। तो जो फरिश्ते होते हैं उनको जीवात्मा कहेंगे, उनको जीवात्मा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जीवित नहीं है, माना उनका शरीर साकार में नहीं है। तो परिचय किस जीवात्मा के द्वारा देता हूँ? कौन हुआ? कौन सी जीवित आत्मा? किसमें? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कहें तब तो ठीक, लेकिन प्रजापिता को शंकर नहीं समझ लेना। प्रजापिता यज्ञ के आदि में जो व्यक्ति था वो था प्रजापिता, क्योंकि पिता का काम होता है बीज बोना, ज्ञान का बीजारोपण उसके द्वारा किया, और बाद में पिता का काम होता है वर्षा देना। तो विश्व की बादशाही का वर्षा देता है अंत में। किसको? जो 108 बीज रूप आत्माएं हैं वो विश्व की बादशाही का वर्षा पाती है, राजाई का। तो वो बीज रूप आत्माएं, उनमें सारा विश्व समाया हुआ। अगर वो सारे ही बीज रूप बच्चे माला के रूप में संगठित हो जाए, एक परिवार का रूप बन जाए, सारी दुनिया के सामने प्रैक्टिकल प्रूफ आ जाए, तो उसको कहेंगे प्रजापिता अंत में। क्योंकि उन बच्चों को बाप का वर्षा मिल गया, प्योरिटी से यूनिटी का। बाप ही प्योरिटी देने वाला है। बाप की याद से ही आत्मा में ऐसी प्योरिटी आती है, जो आत्मा ऐसी यूनिटी तैयार करती है, माला रूपी संगठन बनाती है, जो सारी दुनिया उन मणकों को आज तक भी सिमरण करती है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में माला का सिमरण होता है। तो कौन सी जीवात्मा हुई जिसके द्वारा परिचय मिलता है? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं। आदि के रूप के द्वारा या अंत के रूप के द्वारा? आदि के स्वरूप के द्वारा परिचय नहीं मिलता। वो तो सिर्फ बीज बोने का निमित्त हुआ, परिचय देने का निमित्त नहीं। अंत में ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ती है, और वही आदि वाला प्रजापिता जो दूसरा जन्म लेकर के, ब्राह्मण जन्म लेकर के यज्ञ में प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, वो हुई जीवात्मा। उसमें प्रवेश करके अपना परिचय देते। नहीं तो तुमको अपना परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है। जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूर का मुसाफिर आया हुआ है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा आया हुआ है हमको इस दुख धाम से ले चलने के लिए, दूसरा कोई नहीं जानते हैं। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है अपन को आत्मा समझना। जिस दूर देश के मुसाफिर
पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप हमको समझाते हैं कि मैं सबको ले जाऊंगा, किसको भी छोड़ूंगा नहीं, वापस तो सबको जाना है और प्रलय भी नहीं होनी। मानव प्रकृष्ट रूप में लीन हो जाए सब, ऐसा सृष्टि पर कभी नहीं होता। बीज रूप आत्मा जरूर बचती हैं, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हो। भारत खंड तो रहता ही है, और दूसरे धर्म खंड भले पानी में लीन हो जाए, समुद्र के गर्त में समाये जाए। जैसे आज से 500 वर्ष पहले अमेरिका का नामो निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में, क्योंकि समुद्र के गर्त में समाई हुई थी। तो पता कैसे चले? ऑस्ट्रेलिया का आज से 300 वर्ष नामो निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में, क्योंकि पहले वो गर्त समुद्र के गर्त में समाई हुई थी। तो पता कैसे चले? तो ऐसे ही और धर्म खंड धर्मों के क्रम के अनुसार समुद्र से ऊपर आते जाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, धर्म खंड उभरते जाते हैं और धर्मों का प्रसार होता जाता है। लेकिन वो सब धर्म खंड हैं विनाशी, बीच में आते हैं और बीच में ही लोप हो जाते हैं। एक ही अविनाशी खंड है भारत खंड, जिस पर भगवान आकर के जन्म लेते। तो भारत खंड तो रहता ही है। भारत खंड का तो विनाश नहीं होता है, सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। क्या कहा? भारत पूरा रहेगा। है? भारत पूरा रहेगा। पूरा नहीं रहेगा। जो विदेशों से प्रभावित है वो खलास हो जाएगा। जो सागर के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, निभाते नहीं है पूरा, तो वो समुद्र के किनारे के नष्ट हो जाते। समुद्र के किनारे के धर्मखंड उनका खेल खलासा होता है। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई नहीं चल सकता कि कह दो और हम ले चलें। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग नहीं आया तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। पुरानी दुनिया, पुरानी देह और देह के संबंधों से जब तक वैराग भाव नहीं आया है, प्रीति जुटी हुई है बाकी बातें के देहधारियों के साथ, तब तक कोई मेरे साथ वापस नहीं चल सकता। पहले क्या करना पड़े? देह और देह के संबंधों से वैराग आना चाहिए। छोड़ने की बात नहीं है। क्या बात है? रहो भी साथ में और बुद्धि से उपराम हो जाओ। ऐसे नहीं सन्यासी में चल छोड़ छाड़ के आ जाओ, बाप के कंधे पे चढ़ जाओ और समझाओ, कह दो कि देखो हमारा तो प्रैक्टिकल प्रूफ, हम तो भूल गए। ऐसे कोई बुद्धि से भूलना नहीं होता है। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग नहीं है, नया मकान बनता है, तब पुराने से दिल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि नियम है, बिना विराग के ज्ञान नहीं पैदा होता। दुनिया से, पुरानी दुनिया से जब वैराग आएगा तो ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में हलचल मचाएगा, बुद्धि में फिरेगा। सुदर्शन चक्र तब फिरेगा जब पुरानी दुनिया से वैराग होगा, और सुदर्शन चक्र फिरेगा तो नई दुनिया जैसे हाथ पर आंवला रखा हुआ हो, जैसे श्री कृष्ण के बुद्धि रूपी हाथ में नई दुनिया का सारा नक्शा खींचा हुआ है चित्र में, ऐसे नई दुनिया दिखाई पड़ेगी। नहीं तो दिखाई नहीं पड़ सकती।
तुम भी जानते हो। अब ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी, तो अब इस पुरानी दुनिया को लात मारनी है। कैसे? बुद्धि से। पांव जो है उससे कहीं पहुंचा जाता है और पांव से ठोकर भी मारी जाती है, तो बुद्धि से ठोकर भी मारी जाती है और बुद्धि से कहीं पहुंचा भी जाता है। बुद्धि से कोई चीज को पकड़ा भी जाता है, जैसे हाथ से पकड़ा जाता है, तो बुद्धि रूपी हाथ और बुद्धि रूपी पांव कहा जाता है। अब नई दुनिया में हमको चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान दैवी दुनिया नहीं बन सकती। ऐसे नहीं कि नई दुनिया पहले बन करके खड़ी हो जाए और हम बाद में सतो प्रधान बने। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा को सतो प्रधान बनना पड़े ज्ञान जल से। मनन चिंतन मंथन की शक्ति से आत्मा सात्विक बनती है। देह और देह की दुनिया भूलती है। इसलिए बाप बार बार समझाते, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। कौन से बच्चे समझते हैं? जो बाप के पास आते हैं और आते समय ये समझते हैं कि हम किसके पास जाते हैं, बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई। फैमिली में कौन होते हैं मुख्य? बाप और बाप का बाप दाढ़ी। ये है ईश्वरीय फैमिली। इसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में पांडव राज्य दिखाया है? बाप और बच्चों की यादगार क्या दिखाई है शास्त्रों में? पांडवों का राज्य। वो कौरव राज्य दिखाते हैं। पांडव और कौरवों ने खेल खेला, राजा ही गांव में रख दी। कौन सा खेल खेला? कौन सा जुआ खेला है? तन धन धाम सुहृद परिवार बीवी बाल बच्चे सब इस जुआ में स्वाहा करना है। ये जुआ किसने खिलवाया? किसने आदेश दिया है? ये डायरेक्शन किसने दिया? भगवान ने। भगवान ऐसा डायरेक्शन देते हैं कि जुआ खेलो तो बीवी बच्चे हार जाओ। ये तो ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में जो जितना अपने को स्वाहा करेगा वो उतनी ऊंची प्राप्ति करने का हकदार बनेगा। देह और देह के संबंधों से जब तक ममत्व नहीं टूटा है तो नई दुनिया नहीं बना सकते अपनी। तो दिखाते हैं कौरवों ने और पांडवों ने खेल खेला। क्या खेल खेला और कैसा खेला? पांडवों ने सच्चाई सफाई से अपने तन धन धाम स्वर्ग परिवार को, बीवी बाल बच्चों को यज्ञ में अर्पण कर दिया, अपनी मुट्ठी में नहीं रखा। और कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने उनका भी अपने मुट्ठी में ले लिया। दूसरों का भी जो दान दी हुई चीज है परमात्मा बाप को, वो भी अपनी मुट्ठी में ले ली और अपनी भी अपनी मुट्ठी में रखी। तो उनको कहा गया कौरव। कौए की तरह फालतू बात बहुत बोलते हैं कि हमने तन धन धाम स्वर्ग परिवार अर्पण किया, लेकिन वास्तव में वो अर्पण नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। अब राजाई तो न कौरवों की है
और न पांडवों की। ताज आदि कुछ भी नहीं है, ये तो जिम्मेवारी का ताज है। यज्ञ की रक्षा की जो जितनी जिम्मेवारी उठाए, यज्ञ कोई दीवालों को नहीं कहा जाता है, ज्ञान यज्ञ को ही यज्ञ कहा जाता है। परमात्मा के मुख से निकली हुई बातों को ही ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार और उसकी वृद्धि समृद्धि, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो उस यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा करना, उसकी वृद्धि करना, विस्तार करना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। बाकी कोई ताज, कोई स्थूल ताज की बात नहीं कि कौरवों पांडवों को कोई ताज है या कोई राजाई है, नहीं। कौरवों ने भी गीता ज्ञान सुना और पांडवों ने भी गीता ज्ञान सुना। गीता ज्ञान दोनों को दिया गया। यादव सेना भी साथ में थी, लेकिन अंतर क्या हुआ? पांडवों ने जाना भी, माना भी और चले भी। कौरवों ने जाना तो, ज्ञानी तो बने, सुनने सुनाने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने धारण नहीं किया। परमात्मा को परमात्मा के रूप में माना नहीं, अपनी मनमत चलाई। और यादवों ने न माना, न जाना और न चले। तो राजाई किसी की भी नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये तीनों वर्ग हैं, यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। लेकिन बाप कहते हैं तुम सब बच्चे आपस में भाई भाई तो हो, लेकिन सब सेवाधारी, ईश्वरीय सेवा करने वाले हो। यहाँ किसी को राजाई की गद्दी पर नहीं बैठना। दिखाते हैं पांडवों को शहर निकाला मिला, कहाँ की यादगार है? कौन सा शहर, कौन सा गांव में से निकाल दिया गया? गांव और शहर कौन सा? मुरली में बोला है, दिल्ली में ज्ञान सागर बाप जावेंगे तो वहाँ भी सागर और नदियों का मेला होगा। दिल्ली जैसे गावड़े में ही धूमधाम हो सकती है। अरे दिल्ली गावड़ा है कि महानगर है? जिस समय वाणी बोली गई थी उस समय दिल्ली गावड़ा था क्या? गावड़े की बात नहीं, बाबा का इशारा है। जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वो हो गए शहर, और जो छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं वो हो गए गावड़े। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा बाप 42वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती में कोई गीता पाठशाला और उसी गांव में प्रत्यक्ष होता है धूमधाम से। तो शहर से देश निकाला मिला। माना गीता पाठशाला वाले तो गृहस्थी होते हैं, गृहस्थियों में इतना पवित्रता का अहंकार नहीं होता, इसलिए वो तो अपनी गीता पाठशाला को भगवान का घर ही समझते हैं। अहंकार नहीं आता, इसलिए मोस्टली किसी को धक्का नहीं देंगे। और शहर वाले अहंकारी होते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं तो उनको अहंकार आ जाता है, वो धक्का मार देते हैं। और ये धक्का मिलता किनको है? पांडवों को। पांडवों को इसलिए दूसरी मुरली में बोला, पांडवों को देश निकाला मिला ना, तो पांडव परमात्मा की मत पर चलते हैं। प्रैक्टिकल में आए हुए परमात्मा बाप की मत पर चलने वाले पांडवों को ही देश निकाला मिलता है। तब अगर पांडव होंगे, यहाँ भी तो बीज रूप आत्माएं हैं, कोई यादवों के बीज हैं, कोई कौरवों के बीज हैं और कोई पांडवों के बीज हैं। जो कौरवों के बीज होंगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे, शांति से क्लास में जाएंगे, ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे। बाप कहते हैं जब तक ईश्वरीय सेवा नहीं करता है तो समझो वो अभी बाप का बच्चा नहीं बना। बाप बच्चों को ही याद करते हैं,
सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। और अगर सर्विस करेगा, बाप का परिचय देगा, तो फिर उसको निकाला, देश निकाला जरूर मिलेगा। तो कहते हैं पांडवों को देश निकाला मिला, हथियार आदि छिपा करके रखे। हाँ, गुप्तवास किया। हथियार अपने कौन से हथियार? ज्ञान के अस्त्र सारे छिपा करके रखे, गुप्त ज्ञान रखा। ये सब है दंत कथाएं, माना स्थूल हथियारों की बात नहीं है। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न इनों की आपस में कोई लड़ाई चली है कौरवों पांडवों की। अरे परमात्मा बाप पंडित के बच्चे जिनको भगवान रास्ता बताने वाला हो, वो ऐसा रास्ता बताएगा जिसमें लड़ाई करना। हाँ, गुप्तवास किया। हथियार अपने कौन से हथियार? ज्ञान के अस्त्र सारे छिपा करके रखे, गुप्त ज्ञान रखा। ये सब है दंत कथाएं, माना स्थूल हथियारों की बात नहीं है। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न इनों की आपस में कोई लड़ाई चली है कौरवों पांडवों की। अरे परमात्मा बाप पंडित के बच्चे जिनको भगवान रास्ता बताने वाला हो, वो ऐसा रास्ता बताएगा जिसमें लड़ाई करना सिखाई जाए कि आपस में भाई भाई झगड़ो, बाहुबल करो। नहीं, मतलब पांडव नहीं लड़ते। जो कौरव और यवन संप्रदाय हैं, वही आपस में लड़ते। लड़ाई तो राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यवनों की, माना ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो आर्य समाज से कनेक्टेड आत्माएं और जो मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड आत्माएं हैं, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली, वही आपस में लड़ाई लड़ती है। बाकी भाई भाई कैसे एक दो का खून करेंगे? दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव लड़े बचे। लड़ाई इतनी भयंकर हुई, शास्त्रों ने ऐसे दिखाया है कि 5 पांडव बचे और एक कुत्ता बचा, और सब पहाड़ पर गल मरे। खेल खलास हो गया। राजयोग का कुछ अर्थ ही नहीं निकला। तो परमात्मा आकर के राजयोग सिखाएगा, राजयोग से राजा ही मिलना चाहिए, यह सब खलास हो जानी चाहिए। इन बातों के रहस्य को नहीं करना। कुत्ता बचा मन, जो पांडव संप्रदाय ऊंची स्टेज में जाकर के देह अभिमान से जल मरे, उनके साथ जाने वाला देह भानु को गलाने का लक्ष्य लेने वाला एक कामी कुत्ता भी था। माना जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि कामदेव को जब भस्म किया तो उसको जिंदा भी कर दिया और उसका नाम रख दिया अनंग। माना वो सतयुग में अंगहीन हो जाएगा। काम वासना से संबंधित अंग काम नहीं करेंगे। कामना तो रहेगी, बिना कामना के संतान कैसे उत्पन्न होगी? लेकिन सात्विक कामना होगी, दुख देने वाली कामना नहीं हो सकती वह। तो कहा एक कुत्ता बचा। माना इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं भी बचती हैं। उन्होंने तो खेल खलासा दिखाई दिया, क्योंकि स्थूल बातें समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल्प आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं और सब धर्मों का विनाश कराते हैं। बुलाते भी है पतित पावन बाबा आओ, बुलाते हैं तो टाइटल क्या देते हैं?
पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आकर के पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंश की राजधानी होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। किसके द्वारा? मीडिया कौन? ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा शरीर छोड़ गया कि अभी उसके द्वारा हो रही है स्थापना? जब मीडिया बताया तो साकार में होगा या आकार में होगा? साकार में मीडिया होना चाहिए ना। तो कहाँ है वो मीडिया? मीडिया जब बताया है और स्थापना हो रही है तो जरूर जब तक विष्णुपुरी की स्थापना न हो, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी महाराजा महारानी बन करके प्रत्यक्ष न हो दिल्ली के तख्ते पर, तब तक नहीं कह सकते कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की हो गई। ब्रह्मा भी चाहिए जरूर। मतलब भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा की सोल, वो कृष्ण की आत्मा शरीर छोड़ने के बावजूद भी कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी बच्चे में प्रवेश करती है और ब्रह्मा बड़ी माँ माना जगदम्बा का पाठ बजाती है, जिसके द्वारा स्थापना होती है। मुरली में भी बोला है तो माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं। तो किसके द्वारा स्थापना होती? गाड़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा नहीं, कन्याओं माताओं में ही प्योरिटी की विशेषता होती है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन मुरली में बोला हुआ, उसमें ब्रह्मा भी आ जाता है। जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों में एक भी ऐसा नहीं जो दुर्योधन दुशासन की वृत्ति पर ना आ जाता हो। कन्याओं माताओं में लाज रहती है। तो अब बाप आए, उनके डायरेक्शन पर चलना। किनको चलना है? ब्रह्मा को भी डायरेक्शन पर चलना है और ब्रह्मा के बच्चों को भी डायरेक्शन पर चलना है। कमल फूल समान पवित्र रहना है। घरघाट छोड़ने की बात नहीं। घरगृहस्थ के कीचड़ में रहो और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। क्या कहा? कन्याओं को कहें तो क्या होगा? है? अरे कन्याएं तो होती ही पवित्र। जो पवित्र हैं ही उनको क्यों कीचड़ में डालेंगे? जो कीचड़ में आ चुके उनको कहेंगे कि तुम कीचड़ में रहो और कीचड़ में रहते हुए भी, क्योंकि तुमने ही पूर्व जन्मों का अपना बंधन ऐसा बांधा हुआ है, जिसके कारण इस आखिरी जन्म में जबकि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते तो तुम कीचड़ में आकर के गिरे। तो तुमको ही उस बंधन को स्वतः अपने पुरुषार्थ से खलास भी करना है। कन्याओं को नहीं कहेंगे कि तुम जाकर के कीचड़ में पड़ो, वो तो है ही पवित्र। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमारों कुमारियों को तो शादी कराना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुमार और कुमारी की शादी होगी तो क्या होगा? वो भी घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले गिरिहस्थी बन जाएंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। ऐसे नहीं कोई ज्ञान में चलने वाली कन्या और कोई ज्ञान में चलने वाला कुमार आपस में चिट्टा जोड़ी करें और कहें हम गंधर्वी विवाह करते हैं, उसको गंधर्वी विवाह नहीं कहा जाता है। गंधर्वी विवाह कहते हैं जो कन्या बंधन में हो, जिसके माँ बाप ज्ञान में उसे न चलने देते हो, विवाह करने के लिए, शादी बर्बादी करने के लिए जबरदस्ती कर रही हो, और कुमार के ऊपर भी जबरदस्ती की जा रही हो, तो ऐसे कुमार कुमारियों को छुड़ाने के लिए फिर उनका गंधर्वी विवाह करने के लिए बाप दादा अनुमति दे देते। तो बाप की अनुमति से ऐसे बंधन में रहने वाले कुमार और कुमारियों को गंधर्वी विवाह कहा जाता है।
बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए वास्तव है। हाँ, वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए। क्या कहा? ऐसे नहीं गद्दारी विवाह कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है वो जन्म लेने का बंधन भी किसने बांधा? अपने कर्मों से ही बंधन बंधा ना। तो अगर मार भी पड़ती है तो माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, माँ बाप को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपना आश्रयदाता नहीं बना लेना चाहिए। माँ बाप जितना पवित्र रखेंगे उतना कोई दूसरा नहीं रह सकेगा। इसलिए बोला कि वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अर्ध कुमारी नहीं बननी चाहिए। माना अर्ध कुमारी नहीं बनना चाहिए। हैं? हाँ, बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की माना हाफ पार्टनर हो गए। कुमार को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो। उनको ही मेहनत होती, किन्हों को? पवित्रता का पालन करने के लिए जो गृहस्थ व्यवहार में रह करके पुरुषार्थ करते हैं उनको पवित्रता की ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शादी न करने से बंधन मुक्त रहेंगे। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? पवित्र रहने की जो पढ़ाई परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़नी है और बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं, माना नाबालिग हैं, उनको तो हम ले नहीं सकते। कौन नहीं ले सकते? हैं? जो 18 वर्ष से कम की कुमारियां हैं हम उनको सरेंडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं सरेंडर कर सकते? हैं? क्यों नहीं सरेंडर कर सकते भाई? छोटी कन्या तो और ज्यादा पवित्र होती है, उसमें तो प्योरिटी की वासना और जाती होती है। उसको पवित्र क्यों, वो उसको सरेंडर क्यों नहीं कर सकते? उनको कहते हैं कि वो अपने घर पर रह करके पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आवे तो सभी उनको ले सकते हैं। क्या माता पिता भी साथ में ज्ञान में आवे तो सगीर को ले सकते हैं। ये तो स्कूल का स्कूल भी है और घर का घर भी है। ये विशेषता है ईश्वरीय ज्ञान की। देखने में स्कूल नहीं लगेगा लेकिन स्कूल भी है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती और देखने में घर ही लगेगा। और सत्संग का सत्संग भी। सत्य माना एक बाप जो सत्य की शिक्षा देते हैं। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी तो सब अज्ञान। जिसे सत्य बाप के लिए कहते हैं जो दूर के मुसाफिर है। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता। क्या? मैं सदा गोरा रहता हूँ और तुम काले भी बन जाते हो। काले के संग में आते हो तो काले बन जाते हो। मेरे ऊपर संग का रंग नहीं लगता। भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा निर्लेप है। वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं होती है, परमात्मा बाप निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है वो किसको फॉलो कर लिया? प्रजापिता के पार्ट को फॉलो कर लेते। वास्तव में तो प्रजापिता की आत्मा भी निर्लेप नहीं, उस पर भी कुछ न कुछ लेप छेप लगता है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रवेशता होती है इसलिए लगा हुआ लेप छेप सारा जल्दी ही धुल जाता है। तो ये मुसाफिर सदा गोरा, प्योरिटी में रहने वाला हूँ।
मैं आकर के सभी आत्माओं को प्योर बनाता हूँ। तुम घर घर से के कीचड़ में जाते हो तो कभी कीचड़ का लेप छेप लग सकता है, लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बात समझाते हैं, मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। क्या बात, जिस शरीर में मैंने प्रवेश किया है ये भी रावण संप्रदाय का है, इसके ऊपर भी माया रावण का अधिकार हो जाता है। क्या कभी माया रावण का अधिकार और कभी मेरा अधिकार, ये रास्ता कसी चलती है। सागर मंथन हुआ तो क्या दिखाया? नहीं, सागर मंथन हुआ तो सर्प को दिखाया कि असुरों ने उसका मुख पकड़ा और देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। माने देवताओं ने उसको फॉलो किया डायरेक्शन को, और असुरों ने क्या किया? बजाय मुख से निकले हुए डायरेक्शन को फॉलो करने के मुख बंद करने की कोशिश की, तो उनको विषय विकारों का असर हो गया। क्योंकि सर्प के मुख से फिर फुफकार भी निकलती है। तो ये शरीर भी पराया है। पराया माना 5 तमो प्रधान प्रकृति के तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। किसका? किसका शरीर? प्रजापिता का। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है। क्या मेरा इसमें ममत्व नहीं है, ये इनका शरीर है। इनका, इसका क्यों नहीं कहा? इनका क्यों कहा? क्योंकि 2 आत्माएं हैं इस शरीर के ऊपर आधिपत्य करने वाली। शिव बाबा प्रवेश करता है लेकिन उस शरीर में कोई ममत्व नहीं रखता। ममत्व कौन रखता है? राम और कृष्ण की आत्माएं हैं, एक ही शरीर में 2 आत्माएं। तीसरा शिव बाबा। शिव बाबा तो अभोक्ता है, उसको तो लेप छेप लगता नहीं। तो ममत्व किसका है? राम और कृष्ण की आत्मा। इनका शरीर है, ये पतित शरीर है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है? हमारा का मतलब इसलिए कहा कि बेहद के बाप 2 हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। लेकिन मनुष्यों का बाप भी जब संपन्न स्टेज में पहुंच जाता है तो वो भी, उसमें भी, उस आत्मा में भी वही शक्ति आ जाती है जो परमात्मा सुप्रीम सोल बाप की शक्ति है। इसलिए दोनों बाप के लिहाज से कहा हमारा। ये हमारा शरीर नहीं है। मानो राम वाली आत्मा शरीर को अर्पण करती है या नहीं करती है? अगर अर्पण करती है तो उसका है, तो उसका नहीं। किसका हो गया? फिर ब्रह्मा का हो गया। तो बोला ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था वही नंबर 1 नंबर लाख पतित बनता है, अर्थात विकारी बनता है। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही। और पतित तो सभी हैं ही, सिर्फ यही पतित नहीं है। लेकिन 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है इस पतित दुनिया में सब पतित ही है। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्मा भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर के पाठ बजाती हो। इस षष्ठ चक्र को कोई नहीं जानते, बल कोई कितना भी शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता। कौन सा ज्ञान? जो परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाता है
वो कोई शास्त्रवादी का चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि ये ऐसी बात नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, MA PhD D.Litt किया हुआ होगा, तो वो ईश्वरीय वाणी चला सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। भले कोई कितना भी शास्त्र पढ़ा हुआ, परंतु जो परमात्मा ज्ञान देता है वो ज्ञान और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। बच्चे समझते हैं, बाप भी समझते हैं, मैं इनमें प्रवेश करे ना आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वो तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते। वो हो गई भक्ति। सदगति तो दाता एक बाप ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण अपना देह अभिमान आ जाता है। क्या कहा? बाप के सामने देह अभिमान कोई बच्चों को क्यों आता है? इससे क्या समझना चाहिए कि बाप सन्मुख है और फिर भी देह अभिमान आ गया। इससे क्या साबित हुआ? कि बाप को पूरा पहचाना नहीं, न जानने के कारण देह अभिमान आता है। वो कोई ये तो समझाते नहीं है कि अपन को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पड़ती है, ये कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा कोई कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 का चक्र खा चुके हैं। ये तुम जानते हो माना? जो बाप के सन्मुख बच्चे हैं वो इस बात की गहराई को जानते हैं कि हमने पूरे 84 का चक्र लगाया है, और दूसरों ने जो बाप के सन्मुख होने वाले नहीं हैं, विमुख हो जाते हैं, वो 84 का चक्र नहीं लगाते। बाप कहते हैं 5-4 वर्ष पहले भी समझाया कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, सच्चाई। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मनमना भव, मध्याजी भव, माल एकम याद करो का ज्ञान है। लड़ाई भी बरोबर लगी। पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है, क्या रुद्र की विजय माला नहीं गाई जाती है? रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो विजय नहीं पाते पहले विकारों के ऊपर। विजय का पाने वाला कौन सा दल निकलता है? शक्ति सेना, तो कहते हैं शिव शक्ति सेना। वो विजय पाते हैं पहले, इसलिए उनका नाम है वैजयंती माला। विजयंती, अंत में जिन्होंने विकारों पर पहले विजय पाई। फिर उनके जो सहयोगी बनते हैं उनमें भी संग का रंग लगता है और वो भी विजयी बन जाते। क्या मतलब? कि रुद्रमाला के मणके उनका मुख ही सिर्फ पवित्र है, जिसमें मुख दिखाया जाता है रुद्राक्ष में, बाकी सारा शरीर उनका पवित्र नहीं है। शरीर को कहते हैं रुंड और मुख को कहते हैं मुंड। तो शंकर के गले में मुंडमाल डाली जाती है और विष्णु के गले में मुंडमाला कभी देखी? मुंडमाला नहीं है। वो बुद्धि चलाने वाले आत्माएं नहीं है। वो कौन सी आत्माएं? वो शरीर से सहयोग देने वाली आत्मा, भुजाओं से सहयोग देने वाली आत्माएं परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं, लेकिन बुद्धि रूपी मुख नहीं चलाती। तो दिखाते हैं पांडवों की विजय हुई। शास्त्र में तो दिखाया है पांडव गलमरे। ये कहाँ की बात दिखाई है? गलमरे माना देह अभिमान से गलमरे। तो क्या शक्तियां नहीं गलमरे है? हाँ, तो शक्ति 5 पांडव जो हैं वो भी नंबरवार। पहले कुत्ता मरा, उसमें तो बहुत ही काम विकार होता है, वो तो पहले ही मरेगा ही। और फिर शक्ति
द्रौपदी ने पहले शरीर छोड़ा, मरी, माना चढ़ नहीं पाई, पूरी ऊंची चाड़ी नहीं चढ़ी, और फिर और दूसरे पांडव नंबर बाद, लास्ट में कौन बचा? धर्मराज सब शरीर गए, माने जो धर्म के राजा हुए, धारणाओं का राजा, वो जाकर के स्वर्ग में आरोहण किया। तो फिर बताओ माला कहाँ से बनी? क्या एक से माला बनेगी? तो पांडव सिर्फ 5 ही थे या ज्यादा थे? जरूर ये तो कैटेगरी दिखाई गई है 5 की। कोई युधिष्ठिर के समान युद्ध में स्थिर रहने वाली आज से अंत तक, चाहे जान चली जाए, चाहे शरीर छूट जाए, चाहे सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, तो भी हमें जो काम करना है सो करके छोड़ेंगे। तो वो हुए युद्ध में स्थिर रहने वाले, हिलने डुलने वाले नहीं। और दूसरे भीम जैसे भयंकर स्वभाव के, कहते भीम ने 100 कीचकों को अकेले ही मार गिराया, 100 कौरवों को अकेले भीम ने मारा, तो भयंकर रूप हुआ ना। ऐसे ही दूसरे पांडव दिखाए। तो ये कैटेगरी दिखाई है 5 पांडवों की। अर्जुन माने जिसने अर्जुन किया पुरुषार्थ कर, बुद्धिमान नर अर्जुन, मनुष्यों में जो बुद्धिमान निकला, जिसने बुद्धि से काम लिया, तो होशियार हो गई। तो माला कहाँ से बनी? अगर एक पांडव ही बचा सिर्फ युधिष्ठिर, तो माला रूपी संगठन कैसे बनेगा नई दुनिया में? तो ऐसे नहीं कोई 5 पांडव बचे, नहीं, ये कैटेगरी दिखाई गई नंबरवार। अभी तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? विष्णु की माला बनने के लिए आए हैं या रुद्र की माला बनने के लिए आए हैं? जो रुद्र माला के मण के बनेंगे वही फिर बाद में विष्णु माला में ऐड किए जाएंगे। माला जब फेरते हैं तो ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए। तो माला में कौन सा यादगार है? पतित पावन, जिसने पतितों को पावन बनाया, उसका यादगार कौन सा है? माला में कौन सा यादगार? अरे फूल के रूप में मेरू जो है वो तो डबल मणका है, लेकिन फूल के रूप में जो यादगार है हल्का। हल्का का मतलब यह है कि वो कोई ऐसा उसके ऊपर असर नहीं पड़ सकता, किसी भी समस्या का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति के संग के रंग का, जिससे उसका माथा भारी हो जाए। वो सदा हल्का है, लाइट है। तो उसका यादगार क्या बना हुआ है? फूल। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, और ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गायन पूजन चलता है, और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? सिर्फ गायन पूजन होता है, सुमिरन होता है, यह प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल स्टेज देखने में आनी चाहिए। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की माला बनाते। भारत में मुख्य है 16,108। उनके सिवाय है सारी प्रजा। राज परिवार की फैमिली कौन बनते हैं? कितने बनते हैं? 16,108। भले सब राजा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी राज फैमिली में तो वो आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने पवित्रता का विरुद्ध धारण किया। इतने ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और उनमें से अंदर से लक्ष्य लेने वाले कितने निकलते हैं, जो प्योरिटी का लक्ष्य लेते हैं। भले नीचे ऊपर हो जाते हैं, वो बात दीगर, लेकिन बुद्धि के अंदर उनके ये लक्ष्य रहता है कि हम पवित्र बने, जरूर बने। यानी पवित्रता के प्रति विशेष मान रहता है ज्ञान में आने के बाद। तो 16,108 दाने हैं जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, विरुद्ध धारण करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, एक जैसा विरुद्ध धारण नहीं करते। गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? कैसे समझे?
कि इस व्यक्ति की, इस ब्राह्मण की चढ़ती कला है अथवा इसकी उतरती कला है या ठहरती कला है, उड़ती कला है या चलती कला है, कैसे पता चलेगा? हैं? उड़ती कला पता चलेगी तब जब वो दूसरों का भला करेगा। ज्ञान ले ले और कंजूस की तरह चुपचाप दबा करके रख ले तो समझ लो उसकी चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला तब ही होगी जब जो परमात्मा से ज्ञान रतन लिए हुए हैं, परमात्मा का जो वर्षा लिया हुआ है वो दूसरों को बांटने वाला बने। और बांटने में भी अंतर होता है। कोई स्वार्थ की भावना लेकर के बांटने के लिए जाते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। स्वार्थ पूर्वक जो ईश्वरीय सेवा की जाती है उसका फल तो रथ के लिए भोग लिया जाता है। क्यों? तो उसके फाउंडेशन में ही ऐसा लक्ष्य समाया हुआ है। तो इसका इसी जन्म में मान मर्तबा ले लिया तो कोई फायदा नहीं। तीसरा अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा हमारी बुद्धि में। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने के लिए, ताप मिटा करके सुख का वर्षा देने के लिए बाप आया हुआ है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है। तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। नंबर के 66 पेज पर 28 से 86 का प्रातः क्लास, तीसरे पेज का आदि, चौथी लाइन। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया था। क्या कहा? जो सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंशी, जो ज्ञान सूर्य के वंशी थे, उन्होंने भारत में राज्य किया था। विदेशों में जाकर के राज्य नहीं करते हैं। विदेश में भी राजाएं हुए हैं। उन्होंने भी जो राजाई का वर्षा पाया है वो परमात्मा बाप से ही पाया है, लेकिन वो सूर्यवंशी नहीं बनते। माना डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं लगाया होगा वे धारणा नहीं करेंगे इस बात की। ज्ञान रत्नों की न धारणा करेंगे और न दूसरों को ज्ञान रत्नों की धारणा कराने देंगे। करेंगे भी नहीं और कराएंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। तो समझ लो कि वो 84 का चक्कर काटने वाले नहीं। उनके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए।